गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हाजिर हैं आप लोगों के साथ कंजंक्शंस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर। जैसा कि आपको पता है, एसएससी ने इस बार गियर चेंज किया है और सेक्शनल टाइमिंग को हमारे सामने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है। भाई, ये पैटर्न जो है वो बैंकिंग सेगमेंट में तो बहुत टाइम से आम था, लेकिन इस चीज को इस बार एसएससी ने भी अडॉप्ट कर लिया है और अच्छा है जो कर लिया है। अगर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करता हूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट होता है मोस्टली वो 4 और 4.5 मिनट के अंदर, या मैं कहूं तो 5 मिनट के अंदर अंदर अपना ग्रामेटिकल पार्ट, अपना वोकैब वाला पार्ट पूरा कर लेता है। और अगर आप 5 मिनट के अंदर भी वोकैब और ग्रामर से फ्री हो जाते हैं, यू हैव 10 मिनट्स एट हैंड फॉर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को डील करना बहुत आसान हो जाता है। आपके ऊपर कोई तनाव नहीं रहता, क्वेश्चंस को डील करने में आराम से पढ़ते हैं, एक बार दो बार, और आराम से अपने पेपर को सॉल्व करते हैं। और जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं उनको सॉल्व करने की, उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 10, 11 या फिर 12 मिनट तक आपका पूरा पेपर इंग्लिश का सॉल्व हो जाएगा। चलिए, इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपके सामने जो एक्सरसाइजेज लेके आए हैं आज हम कंजंक्शन टॉपिक की, उस एक्सरसाइज को हम लोग करना शुरू करते हैं। और मैं इस बार टाइम वाले एरिया पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हूं और चाहूंगा मेरा हर बच्चा जो है वो अपने क्वेश्चंस को टाइम लाइन के हिसाब से पूरा कर पाए, टाइम बाइंडिंग के हिसाब से पूरा कर पाए। आपको एक काम मेरे साथ करना होगा कि हर स्लाइड को पहले आप एक बार पॉज कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर आऊंगा मैं यहां पर इनको एक एक कर कर धराशायी करूंगा क्वेश्चंस को। पहले ओवर टू माय स्टूडेंट्स, एक बार इसका वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। मिलता हूं थोड़ी ही देर में। आ जाइए खिलाड़ियों। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज नॉट ओनली राम श्याम बट ऑल्सो कैन क्वालिफाई फॉर दिस पोस्ट। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कैन क्वालिफाई यहां पर वर्ब गिवन है बच्चों को। मैंने कहा कैन क्वालिफाई यहां पर वर्ब है, तो वर्ब को चाहिए अपने दो दो सब्जेक्ट। अगर दो सब्जेक्ट हैं तो भाई नॉट ओनली ने एक को संभाला है तो बट ऑल्सो दूसरे को संभाल लेगा। मामला बैलेंस का चलता है इसमें। इसका मतलब अगर नॉट ओनली राम को लिए बैठा है तो भाई साहब बट ऑल्सो जो है वो शाम को लिए बैठेगा, यानी शाम की पोजीशन बदलेंगे और खेल खत्म हुआ। अरे हाँ या ना? तो गलती कौन से भाग में है? आप कहेंगे सर जो सेकंड पार्ट है दैट इज एरनस, गलती दूसरे भाग में है। क्वेश्चन नंबर टू, ऑल्दो ही इज अ गुड प्लेयर, ऐसा प्लेयर का पी छोटा होना चाहिए, प्लेयर बीइंग अ कॉमन नाउन। ऑल्दो ही इज गुड प्लेयर बट ही इज नॉट ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है, ध्यान से समझो बच्चों कि हमने अच्छे से पढ़ा था कि जब भी यहां पर सेंटेंस ऑल्दो से स्टार्ट होता है तो इसका इसका जो जोड़ीदार कंजंक्शन तैयार होता है वो बट कभी नहीं होता है। इसकी जगह या तो आ जाएगा बच्चों यट, या फिर आ जाएगा कॉमा। मैंने कहा अगर कोई मामला ऑल दो या दो से स्टार्ट होता है तो आप सेंटेंस के बीच में कभी भी बट यूज नहीं करते, बल्कि या तो यट करते हो या कॉमा करते हो। तो भाई साहब गलती कौन से पार्ट में है? वन में नहीं, टू में नहीं, थ्री में। और अगर आप कहते हैं कि सर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो भाई साहब दिस इज कॉल्ड टाइपो मिस्टेक। ये टाइपो एरर है, इसको माफ किया जा सकता है। आगे चलता हूं। इंडिया इज सो स्ट्रॉन्ग एज चाइना इन टर्म्स ऑफ डिफेंस कैपेसिटी। बहुत बढ़िया। यहां देखो भाई, हमने कहीं किसी जमाने पहले एक बात पढ़ी थी कि सो एज और एज के बीच में हमेशा बच्चों डिग्री नंबर वन आता है। डिग्री वन ऑफ द एडजेक्टिव, ये डिग्री वन ऑफ द एडवर्ब। ये हमने बातें एडजेक्टिव एडवर्ब टॉपिक में पढ़ी थी। एक बात और इसमें हमने फोकस की थी कि सो एज का यूज तब किया जाता है बच्चों जब सेंटेंस नेगेटिवली चार्ज हो, और एज का यूज तब किया जाता है बच्चों जब सेंटेंस पॉजिटिवली चार्ज हो।
एक बार पढ़ के बताओ, इस सेंटेंस में कहीं आपको नो नॉट नेवर दिख रहा है क्या? चेक करें, इस सेंटेंस में कहीं आपको नो नॉट नेवर दिख रहा है क्या? इंडिया इज सो स्ट्रॉन्ग एज चाइना, मुझे लगता है इस वाक्य में कहीं नो नॉट नेवर नहीं है, तो वाक्य सकारात्मकता वाला है। अतः यहाँ पे सो एस की जगह नहीं बनती, एज एस की जगह बनती है। इसका मतलब ये जो सो दिख रहा है ये गलत हुआ भाई साहब, यहाँ पे एज आना चाहिए, और गलती जो है वो पार्ट नंबर 1 में दिखाई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सिंस ही वेंट आउट फ्रॉम हियर सो आई वॉज वेटिंग फॉर हिम हियर। अच्छी बात है। अगर मैं सिंस की बात करता हूं, तो सिंस को हिंदी में आप कहते आए हैं भैया चूंकि, और चूंकि जो है वो और कुछ नहीं करता, चूंकि और कुछ नहीं करता बल्कि एक कारण बताने का माहौल तैयार करता है। अगर इसने कारण बताने का माहौल यहां तैयार कर दिया, तो भाई साहब ये जो कारण बताने का शब्द यहां बीच में आया है, इसकी जगह यहां पे समाप्त हुई। इसकी जगह पे आप सिंपली कॉमा लगाएं और काम पे जाएं। मैंने कहा, अगर वाक्य बिकॉज सिंस बिकॉज ऐसा कोई भी शब्द जो कारण बताने का माहौल तैयार करे, सिंस बिकॉज एज इन से स्टार्ट हो, तो बीच में कारण बताने वाला कोई और आइटम आ नहीं सकता, क्योंकि माहौल तो शुरू में ही तैयार कर दिया गया है। तो इस जगह पे कॉमा आएगा। इसका मतलब गलती जो है वो हम नंबर 2 में बताएंगे कि सो नहीं आएगा, उसकी जगह कॉमा आएगा। तो ये जो एरनस पार्ट है दैट इज नंबर 2। आगे चलता हूं, वेट हियर अनलेस आई कम बैक। देखो भाई, अनटिल और अनलेस में एक बात बहुत ध्यान से समझ लो, बार बार गलती यही होती है। वो क्या बात है कि जो अनटिल होता है, मैंने कहा जो अनटिल होता है और जो अनलेस होता है, पहली गलती एग्जामिनर ये कराता है कि जिस जगह पर अनटिल अनलेस दिखता है उसी जगह पर वो नॉट जोड़ने की कोशिश करता है। फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, अनटिल और अनलेस में अन जुड़ा हुआ है, जो एक जो एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। इसका मतलब इसके पेट में नॉट ऑलरेडी है। जब नॉट ऑलरेडी इसके पेट में आ ही चुका है, तो इसके इसके जो क्लॉज इससे तैयार हो रहा है उसमें कभी नॉट का यूज नहीं होगा। पहली गलती ये वाली होती है। दूसरी गलती एक और होती है बच्चों, और वो ये कि जो अनटिल होता है वो टाइम को वो टाइम को रिलेट करता है, और जो अनलेस होता है वो किसी कंडीशन को वो किसी कंडीशन को इंडिकेट करता है। मैंने कहा एक समय और एक शर्त को। तो पहली बात तो ये समझिए कि जब अनलेस दिया है उसके बाद वाले भाग में मुझको नॉट नहीं दिया, इसका मतलब ये वाली गलती तो नहीं है। जब ये गलती नहीं है तो दूसरी एक ही गलती बची, या तो समय होगा या आपकी शर्त होगी, या तो टाइम होगा या कंडीशन होगी। अब ध्यान से पढ़ लो, वेट हियर अनलेस आई कम बैक। भाई साहब यही प्रतीक्षा करिएगा, यही प्रतीक्षा करिएगा जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं। प्रतीक्षा कब तक करनी है, कोई बताएगा मुझे? प्रतीक्षा कब तक करनी है सर? प्रतीक्षा तब तक करनी है जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं। इसका मतलब से प्रतीक्षा करने वाली क्रिया तो वैसे ही समय का इशारा देती है, तो इसमें कोई मौका नहीं फील्डर के पास 4 रन। इसका मतलब ये जो वेट हेयर की बात करता है, इस समय का इंडिकेशन देता है। अतः अनलेस की जगह पे कितने हंसी आलम हो जाते अगर अनलेस की जगह पर अनटिल आ जाता। अरे हाँ यार। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हुए। एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर चलेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। टेक योर टाइम। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। और यहाँ क्वेश्चन आता है ये भाई, एक बार आप तसल्ली से वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस के साथ न्याय कीजिए। हम्म, इसके साथ न्याय कीजिए। आइए भाई, आज जो मेरे खिलाड़ियों, शुरू करते हैं दास्तां। यहां दिया है यू विल नॉट सक्सीड फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन। सक्सीड जो होता है ये वर्ब की पहली फॉर्म होती है बच्चों, इसको सेकंड या थर्ड फॉर्म मानने की भूल ना करें। सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, तो यहाँ कोई मौका नहीं। विल के साथ पहली फॉर्म आती है, बढ़िया दे रखी, कोई दिक्कत नहीं। अनलेस, मैंने कहा था अनलेस वाले भाग में कभी नॉट नहीं आता, बोलो हाँ या ना? तो नॉट दिया भी नहीं है सर, उस तरह की कोई गलती नहीं है। दूसरी गलती का चेक कौन सा है, या तो अनटिल या तो अनलेस। आओ देखें।
शर्त है कि समय। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। भाई सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो कहता है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे। देखो, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। भाई सब सफल होना है, अगर अगर तुम सफल होना चाहते हो तो मेरी एक शर्त मान लो। आप बोलोगे सर क्या? अगर तुम सफल होना चाहते हो तो मेरी एक शर्त मान लो, और वो शर्त है मेहनत कर लो ना मेरे भाई, मेहनत कर लो ना मेरे भाई। इसका मतलब हो गया, अगर बच्चा मेहनत करेगा, अगर ये वाली शर्त को पूरा करेगा तो ये शर्त पूरा होना तय है। अरे हाँ या ना? अगर कोई बच्चा शिद्दत से तैयारी कर लेता है तो भाई सब सफल होना गारंटेड है। अगर ये बात समझ आ गई तो मुझे लगता है इस वाक्य में कोई दिक्कत नहीं। भाई पहली गलती तो नो नॉट नहीं है, इस वाले क्लॉज में कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, ये शर्त ओरिएंटेड वाक्य है, कंडीशन को बता रहा है। अनलेस का आना बिल्कुल सही, इसका मतलब नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं। आओ आगे चलते हैं। ट्राई हार्ड लेस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जब जब आपको महाकाल दिखते हैं तब तब पार्वती जी आती हैं। मैंने कहा ये हमारी ये हमारी एक हैकनीड लैंग्वेज है, जिसको हम टेंस की फ्लॉपी नंबर 4 में यूज करते हैं। जब जब महाकाल आएंगे तब तब पार्वती जी आएंगी, जब जब लेस्ट आएगा तब तब शुड के साथ पहली फॉर्म आएगी। अगर ये बात समझ गए तो भाई साहब ये लेस्ट आ गया, तो यहां पर मैंने लगाया एक बार के लिए, बोलो क्या? शुड। शुड। लेकिन यहां पर मामला हो गया सब गलत। यहाँ पर मामला हो गया गलत। अब क्या गलती है, क्या कमी रह गई लाड़ प्यार में? तो जिस व्यक्ति ने आपको ये बताया था कि जब जब महाकाल आते हैं तब 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 पार्वती जी आती हैं, उस व्यक्ति ने यह भी तो बताया होगा कि उसके बाद वाली जो वर्ब आती है वो हमेशा नेगेटिव नेचर की आती है। अरे बोलो क्या कहा? उसके बाद वाली वर्ब हमेशा नेगेटिव नेचर की आती है। लेकिन सर यहां तो पॉजिटिव दे रखा है, जॉब मिलने की बात हो रही है, तो कितनी अच्छी बात है। जबकि लेस्ट के साथ में शुड तो आ गया, लेकिन ये वर्ब पॉजिटिव नेचर की है। क्या किया जाए सर? भाई साहब ये जो प्रश्न है वो बहुत ही कायदे का है, ध्यान से देख। अगर मैं अगर मैं लेस्ट को देख के शुड लगा देता हूं तो मामला बिल्कुल बढ़िया था, लेकिन मैं दो जगह तब्दीली नहीं कर सकता हूं। मेरी भी बात समझे आप, मैं दो जगह तब्दीली नहीं कर सकता। इससे बचने का तरीका क्या है कि एक काम करते हैं सर, मैं इस मामले को दोबारा मिटाता हूं। क्योंकि मैं दो जगह हरकत नहीं कर सकता तो मुझे एक कहानी और याद आती है। अगर कहूं तो देखो, क्या इस वाक्य में आपको मैं दे रखा है? आप कहेंगे हाँ सर। मुझे एक गाना याद आ गया भाई साहब, मुझे एक गाना याद आ गया कि मैं तब आता था जब आपके साथ एक गाना बजाया जाता था, बोलो कौन सा? आप कहेंगे सर सो दैट वाला। अरे सो दैट को हिंदी में क्या कहते हैं? ताकी। ओ ताकी, ओ ताकी, ओ ताकी 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 रे। अगर आपने ये गाना सुना है तो जब जब ताकी का गाना आता है तब मैं लगाने की बात हुई थी, या मैं नहीं तो बेटा माइट लगा देना। अगर ये बातें याद हो तो मैं उसी बात की चर्चा कर रहा हूं। तो जब जब वाक्य में कोई ताकी का गाना गाता है तो मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। कौन सा कब आएगा, तो इसके लिए मैंने बताया था, अगर पीछे प्रेजेंट टेंस दिया हो तो आप मे लगाते हैं बच्चों। अगर पीछे पास्ट टेंस दिया हो तो ऐसी सूरत में आप माइट लगाते हैं। बोलो हाँ। ये बात आपको पढ़ाई थी। जब भी ताकी का गाना शुरू हो जाए तो आप आगे चलकर सो दैट जब आए तो आप आगे चलकर या तो मे या तो माइट, अगर पीछे प्रेजेंट टेंस होता है तो मे लगाते हैं, अगर पीछे पास्ट टेंस होता है तो आप माइट लगाते हैं। अगर ध्यान से देखें, ट्राई हार्ड लेस्ट यू मे गेट दिस, तो एक काम करते हैं, ट्राई हार्ड, ये लेस्ट को यहां से रिमूव करते हैं और यहां एक चीज जोड़ते हैं, बोलो क्या? मेहनत करें ताकि आप एमएनसी के अंदर, किसी एमएनसी के अंदर आपको जॉब मिल सके, बहुत बढ़िया है। तो जब मैं सो दैट लगाता हूं तो मे का आना बिल्कुल सही है। भाई साहब पीछे हवा प्रेजेंट टेंस की चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको 100 में से 99 नहीं सर, लगभग 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 बच्चा जो है वो रट पड़ के आता है कि लेस्ट देखा और शुड लगाया। अरे बेटा ये तो देख लेते, एक बार ये तो देख लेते कि वर्ब नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होती तो मैं भी यहां पे शुड लगा देता, लेकिन मसला किसका है? तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अपना अरेंजमेंट चेंज करना है। दैट इज कॉल्ड कंपटीशन। कौन करता है कौन नहीं करता, आता सबको है, कौन जल्दी करता है दैट मैटर्स। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। दिस इज द सेम बिल्डिंग विच, भाई साहब ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, और बोलो क्या? ऑल, नथिंग, ओनली, लिटिल, सेम। याद है वो दिन? ऑल, नथिंग, ओनली, लिटिल, सेम।
उसके अलावा थिंग तो सारे ही थे, ऑल, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। उसके अलावा ऑल, नथिंग, ओनली, लिटिल, लिटिल के साथ में फ्यू। और ऐसी चीजें जब आती हैं, ऑल, नथिंग, ओनली, लिटिल, सेम, तो भाई साहब यहाँ पर आने वाला जो भी कंजंक्शन है वो विच ना होकर यहाँ पर आ जाया करता है। बोलो क्या? इसको हम पढ़ के आए थे बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ा था? रिलेटिव प्रोनाउन। एक बार प्रोनाउन वाले पन्ने खोलना और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर इसको पढ़ना। और इसको ऐसे याद कराया था, ऑल, नथिंग, ओनली, लिटिल, सेम दिखे तो कुछ और नहीं बल्कि दैट आता है, बस यही गलती है, बाकी सारे मामले ठीक हो गए। अगला देखो, आई डू नॉट नो दैट राम वुड ज्वाइन दिस कॉलेज और नॉट। बहुत अच्छा। ये जो और नॉट होता है, ये एक्चुअली एक ये एक्चुअली किसी का मित्र होता है, और जिसका मित्र होता है वो दैट नहीं होता है भाई साहब, वो आइटम होता है वेदर। मैंने कहा कि और नॉट अगर दिख गया तो यहाँ पर और कुछ नहीं आएगा, उसका उसका लगते जिगर, उसका मित्र, उसका अंतरंग मित्र वेदर, ये इसका यूज होगा। तो यहाँ पे और नॉट की वजह से वेदर का आना तय हुआ, कोई मौका नहीं। आगे देखो बेटा, अगर मैं इस बोध को देखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, और बोध के साथ एज वेल एज जैसी कभी व्यवस्था नहीं होती। जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको एंड कहते हैं। मैं इसको दो तरह से रेक्टिफाई कर सकता था बच्चों। या तो मैं बोध को हटा ही देता, अगर मैं इस बोध को हटा देता तो एग्रीकल्चर एज वेल एज बिजनेस सेक्टर्स, ये बिल्कुल बढ़िया वाक्य बनता। लेकिन बच्चों, कंपैरेटिव केस की जो वर्ब होती है उसका निर्धारण सब्जेक्ट नंबर वन करता है, और एग्रीकल्चर तो सिंगुलर है बच्चों। तो सिंगुलर के साथ में दो जगह छेड़खानी करना, ये बात तो मुनासिब नहीं है। अरे हाँ या ना? तो मैं ये कर सकता था कि एग्रीकल्चर एज वेल एज बिजनेस सेक्टर्स आर की जगह इस कर देता। ये बात बिल्कुल ठीक थी, आर का इस कर देता, लेकिन मुझे तो बोथ ने तकलीफ दी ही नहीं। बोथ शुरू में आ ही सकता है, और बोथ का जोड़ीदार जो भी होता है वो कदापि एज वेल एज नहीं होता। बोलो कौन होता है? रट लेना बेटा। मैंने कहा वेदर का जोड़ीदार और नॉट होता है, बोथ का जोड़ीदार एंड होता है। अगर बोथ एंड आ रहा है तो आने वाली वर्ब प्लूरल आती है, और वो दे रखी है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अतः अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो गलती है, सातवें प्रश्न की जो गलती है वो हमको दिखती है, बोलो कहां पर? हाँ जी, आप कहेंगे सर 2 नंबर पर। उसके बाद 8वें नंबर की गलती कहाँ दिखती है भाई साहब? आप कहेंगे सेम को देखकर यहां गलत हुआ, इसका मतलब ये वाला एरिया हमारा एरनेस हुआ। आई डू नॉट नो दैट, अगर इसको देखूं तो दोबारा से और नॉट की वजह से गलती यहां आती है, इसका मतलब दूसरा पार्ट जो है वो एरनेस हुआ। आगे चलता हूं, बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज, भाई साहब एक बार दोबारा से गलती जो है वो दूसरे सेगमेंट में तैयार होती है। अरे बोलो हाँ। तो क्वेश्चंस के अगर लॉजिक याद होंगे, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कैसे आपको चीजों को संभालना है, दैट मैटर्स। ठीक है ना? इन प्रश्नों को अच्छे से देख लो, फिर चलते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। चलो बच्चों आगे चल लेते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन का सेट आता है, देखें एक बार। ये रहा भाई साहब, वीडियो को करें पॉज और एक बार इनसे हो जाएं दो दो हाथ। पहले आप, फिर मैं। चलिए एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और लड़ लीजिए भाई साहब इनसे। चलो भाई, करते हैं लड़ाई शुरू। अगर ध्यान से देखें तो यहां दिया है आइदर, कौन सी गवर्नमेंट है? आप कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट। और यहां दे रखी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब दो तरह की गवर्नमेंट है, एक को आइदर ने संभाल रखा है, तो मेरे हिसाब से इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को और संभालेगा। इसका मतलब जगह जो है, लोकेशन गलत है। भाई गलती वन में नहीं है, गलती टू में है। अगर आइदर के साथ सरकारी राजस्थान सरकार आ रही है, या मैं कहूं तो राज्य सरकार आ रही है, तो बेटा यहां पर देखूं तो और के साथ केंद्रीय सरकार दिखनी चाहिए। यानी गलती जो है बेटा वो दो पार्ट। आओ आगे चलते हैं। ये जो बिजार लिखा है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, इसको ठीक करें। BIZARRE। अरे बिजार की स्पेलिंग ये होती है BAZARRE, बिजार। एक बार इसको उतार लीजिए। स्पेलिंग टेस्ट में ये क्वेश्चन अक्सर आपको दिखाया जाता है, पूछा जाता है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बिजार। इसको अच्छे से देख लीजिए प्लीज सभी लोग।
तो पता रहे इसमें जो z है या मैं कहूं तो z है वो एक ही दफा आता है, वो एक ही दफा आता है। और जो रही बात r की, वो 2 बार आता है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है भाई साहब, इससे बच के रहिएगा, इससे बच के रहिएगा। अगर मैं आगे चलता हूं, अगर मैं आगे चलता हूं, ये तो एक टाइपो एरर है यू कैन से, लेकिन हाँ याद कर लेना, आज का टाइपो कल का मेन क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा खत्म हुआ, आगे देखो। ही विल नीदर ज्वाइन द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया नॉर ही विल ज्वाइन। अरे हाँ या ना? अगर मैं ध्यान से देखता हूं, ही विल नाइदर ज्वाइन, तो भाई साहब यहां पर he will neither join the institution of Australia nor he will join the educational firm of union। बताओ लड़ाई किस और किस में कराने की गुंजाइश चल रही है, एक बार सोचो और बताओ भाई, आपको क्या लगता है लड़ाई किस किस के अंदर करानी चाहिए? तो जो मुझे समझ आ रही है बात वो ये है, मुझे जो बात समझ आ रही है वो ये है कि ये जो नॉर है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, नॉर ही विल जॉइन दिस। लेकिन ये जो नाइदर है, ये ज्वाइन कराने की बात कर रहा है किसको? या तो इस चीज को, द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो नाइदर इसको संभाल लेगा, तो नॉर जो है वो किसको संभाल लेगा? नॉर ही विल ज्वाइन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फर्म ऑफ यूके। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें जो ये वाला पार्ट दिया है, ही विल ज्वाइन नॉर, ऐसी कोई चीज यहाँ पे दे नहीं रखी है सर, ऐसी कोई चीज दे नहीं रखी है यहाँ पर। ये यहाँ पर अतिरिक्त लिखी हुई चीज है, कृपया इसको आप यहाँ से डिलीटेड माने, ये एक टाइपो एरर की तरह देखें भाई, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा, अगर नॉर के बाद में एजुकेशनल फर्म ऑफ यूके लिखा है तो नॉर उसको संभाल रहा है, तो नाइदर के पास संभालने के लिए ये आ जाएगा इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसको उठवा के यहाँ पे डालें, यानी गलती जो है वो बेसिकली कहाँ है? आप कहेंगे 1 में या 2 में? भाई सब 1 में है, नाइदर की लोकेशन यहाँ से हिली है तो यहाँ गलती है। आपको बताना पड़ेगा जो भी हमारी गलती है, जो भी हमारी गलती है वो भाग नंबर 1 में है, वो भाग नंबर 1 में है। ये नाइदर की पोजीशन यहाँ से उठकर इधर आनी चाहिए, तो गलती यहाँ है। आगे चलते हैं अंटिल। भाई साहब अंटिल वाले क्लॉज में कभी नॉट नहीं आता, तो इसको यहाँ से रिमूव करो। अरे हाँ या ना? और जब इसको रिमूव करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक नंबर है वो यहाँ नहीं है, जो एक नंबर है वो यहाँ नहीं है। क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो एक नंबर इस जगह पे दे रखा है, ये जगह है जहां पर हमको एक नंबर दिया है। तो पता रहे जब मैं यहाँ से डज नॉट की छुट्टी करूंगा तो शी की शक्ल देखकर यहाँ पे वर्ब को सिंगुलर करूंगा। इसका मतलब जो भी एरर है वो 1 पार्ट में है। अंटिल शी, डज नॉट को हटाना पड़ेगा क्योंकि अंटिल के पेट में नॉट ऑलरेडी है, और अगर मैंने शी को देखा तो यहाँ सिंगुलर वर्ब चाहिए थी, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड होना चाहिए। इस लिहाज से अगर प्रश्न नंबर इसको देखें तो भाई सब गलती आती है पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिकॉज। अगर बिकॉज को देखते हैं तो बिकॉज बेसिकली करता क्या है? ये भाई साहब माहौल बनाता है कारण बताने का। अगर कारण बताने का माहौल बना ही लिया है तो भाई साहब कुछ भी हो जाए, लेकिन ये वाला माहौल यहाँ नहीं होने दूंगा। अरे बोलो हाँ या ना? इसकी जगह लगना चाहिए कॉमा। भाई साहब गलती कहाँ है, 1 में या 2 में? आप कहेंगे सर अब की बार 2 में गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑल्दो इंडिया इज, ऑल्दो इंडिया इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। अगर ऑल्दो आ गया तो मुझे याद है इसका जोड़ीदार कभी बट नहीं होता, शायद बट ही दिया होगा। तो बट को हटाओ, या तो लगाओ यट या लगाओ कॉमा। अरे बोलो हाँ या ना? यह हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है, यह हमारा ये वाला सेगमेंट खत्म होता है। चलता हूं अगले सेगमेंट की तरफ, चलता हूं अगले सेगमेंट की तरफ। आइए इन क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश कीजिए। जब आप इन क्वेश्चंस को करें तो इस वाले पार्ट को हटा लीजिएगा, यहाँ टाइपो एरर है, पर यहाँ भी कुछ नहीं था। अरे हाँ या ना? यहाँ पर भी कुछ नहीं था, और जो एक नंबर था वो यहाँ पे आपको ड्राफ्ट करना होगा। चलिए बच्चों इनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर चलते हैं आगे। एक बार जल्दी से बता दो बिजार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजार? तो अगर हम बिजार को देखते हैं तो ये बेसिकली जी रोतेस क्यू, मैंने कहा जी रोतेस क्यू, इसको ग्रोटेस्क कहते हैं। और ग्रोटेस्क का मतलब होता है बड़ा विचित्र, इसकी को आप स्ट्रेंज कहते हैं, बड़ा विचित्र प्राणी, इसी को आप ऑड कहते हैं, इसी को आप वियर्ड कहते हैं।
इसी को आप ग्रोटेस्क कहते हैं। ये ऐसा व्यक्ति होता है जो थोड़ा अटपटा, बेढंगा, क्लमजी किस्म का होता है। क्लमजी, बेढंगा, अटपटा, अजीबोगरीब प्राणी, इसको क्लमजी कहते हैं, बिजार कहते हैं, स्ट्रेंज, ऑड, ग्रोटेस। याद करने के लिए जी रोते स क्यों, जी रोते स क्यों, ग्रोटेस। और वियर्ड बातें एक ही दिशा की हैं। वह सब स्पेलिंग यहाँ पर पकड़ लेना, क्योंकि क्योंकि बैंकिंग सेगमेंट के साथ साथ अब एसएस से भी आपको स्पेलिंग इस तरीके से पूछने लग चुका है। आइए चलते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। चलो, इनको अच्छे से पढ़ लो भाई। एक बार वीडियो को करें पॉज और इनके साथ करें न्याय। टेक योर टाइम। चलिए, आओ मेरे साथ भाई। अगर क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं तो यहाँ एज एस दिया है और पीछे हवाएं कौन सी चल रही है। अरे अभी 2 स्लाइड पहले ही तो पढ़ा था। अगर आपको एज एस गिवन होता है तो भाई साहब पॉजिटिव इंपैक्ट चलता है, और अगर सो एज दिया जाता है तो इम्पैक्ट नेगेटिव हुआ करता है। अगर मुझे नॉट दिख गया तो भाई साहब इम्पैक्ट नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर सो एज आना चाहिए। गलती आपको कौन से पार्ट में दे रखी है बच्चों, 2 पार्ट। आगे चलता हूं। एक गाना आपको अक्सर मैं जब पढ़ाया करता हूं तो गा के सुनाता हूं, और वो गाना क्या है? वो गाना इस तरह से, वो गाना कैसा है भाई? तो सेल्डम और नेवर लिख लो, और सेल्डम इफ एवर लिख लो। ये दोनों व्यवस्थाएं बिल्कुल जायज और वाजिब हैं भाई। ये दोनों ही समस्याएं जो मैंने यहाँ लिखी हैं बिल्कुल जायज है और वाजिब हैं। सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। एक बार लय में इसको बोल लीजिए, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। इस कॉम्बो में कोई भी छेड़छाड़ हुई गलती दिखा देना। तो भाई साहब यहां दे रखा है सेल्डम और नेवर की जगह पे सेल्डम और एवर। या तो मैं इसको करूं सेल्डम इफ एवर, या मैं इसको करूं सेल्डम और नेवर। इसका मतलब हो ना हो गलती कहां है? गलती आप कहेंगे सर पार्ट नंबर 1 में है। भाई साहब ये लॉजिक लिख लेना, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। इस कॉम्बो को डिस्टर्ब करा जाता है और इससे आपको डिस्टर्ब होते हैं। भाई साहब इसके साथ एक और प्रॉब्लम भी आती है। जब कभी ये वाले आइटम जब कभी ये वाले आइटम सेंटेंस की शुरुआत में दिखते हैं तो भाई साहब ये बेसिकली नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। ये नेगेटिव एडवर्ब है, और इसका मतलब अगर नेगेटिविटी से वाक्य शुरू होता है तो एक प्रोसेस खेला जाता है जिसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब। इसका मतलब अगर ये सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो भाई साहब पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और बाद में आता है, बोलो क्या? बाद में आता है आपका सब्जेक्ट। इसका मतलब इसके साथ में पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट, इन्वर्जन तो कर ही रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ या ना? हेड डिपार्टमेंट इशूड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मेन वर्ब दी रखी है। तो आपको इसकी लोकेशन के हिसाब से केवल गाने की जो लिरिक्स हैं वो थोड़े गलत हैं। गाने के लिरिक्स गलत हैं, बाकी मामला सेट है। जो आगे का पेचीदापन था उसमें कोई दिक्कत नहीं। हेल्पिंग वर्ब से ही बात शुरू होनी चाहिए थी और वो दे रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ बच्चों। हार्डली से जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो बेटा यहाँ इसका एक दोस्त बनता है। अरे बोलो कौन? व्हेन। इसी में और बात जोड़ना चाहूंगा, जो हार्डली का दोस्त होता है व्हेन, उसकी जगह पे कुछ इसके मित्र और भी आया करते हैं। एक होता है स्कार्सली, एक होता है बेयरली। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और तीनों के साथ में जोड़ीदार जो कंजंक्शन आता है वो व्हेन है। अगर मैं कहूं तो हार्डली, स्कार्सली और बेयरली तीनों का मतलब होता है मुश्किल से ही। तीनों नेगेटिव एडवर्ब हैं, और नेगेटिव एडवर्ब होने की वजह से शुरुआत में इन्वर्जन होगा, और इन्वर्जन इसने करके दे ही रखा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसके साथ में जो आने वाला कंजंक्शन था वो टी एच ई एन देन नहीं होता, वो टी एच ए एन देन भी नहीं होता, वो हमेशा डब्ल्यू एच ई एन वेन होता है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको हम भली भांति पहले क्वेश्चंस को कई सॉल्व कर चुके हैं। आगे आ जाइए भाई, यहां दे रखा है ऑल दो। ऑल दो दिया है तो कहीं ना कहीं बट जरूर दिखेगा, बिट नहीं बेटा बट। अगर बट को देखो, ये रहा बेटा, इस बट को उड़ाओ और इसकी जगह या तो लगा दो यट या लगा दो, बोलो क्या? कॉमा, ये मामला सेट हुआ।
गलती कहाँ है? तो आप कहेंगे सर गलती जो है दैट इज इन पार्ट नंबर 3। अरे हाँ या ना, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में गलती कहाँ थी? आप कहेंगे सर पार्ट नंबर 2 में थी। पार्ट नंबर 2 में थी। और इससे ऊपर गलती सर यहीं पे थी, 17 के अंदर, 1 के अंदर। ये हमने लिख दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ बेटा। जब भी नो सूनर सेंटेंस के शुरुआत में आता है, ये भी नेगेटिव एडवर्ब होता है बच्चों। इसका जोड़ीदार कंजंक्शन टी एच ए एन होता है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये नेगेटिविटी शुरू में आ गई तो बेटा यहाँ सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब। इसका मतलब ही लेफ्ट ना होकर यहाँ पर क्या होगा? अरे बोलिए भाई, ही लेफ्ट होना चाहिए कि डिड ही लीव? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे डिड ही लीव हो जाएगा। लेफ्ट का लीव क्यों हो गया? क्योंकि डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल जाया करती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अतः नो सूनर के साथ में जो भी लोचा हुआ वो नंबर 1 में हुआ। या तो गलती होती है कि इसके साथ कंजंक्शन गलत सर्व होता है, लेकिन कंजंक्शन तो इस बार बहुत सुंदर बढ़िया है। नो सूनर का जोड़ीदार टी एच ए एन देन ही होता है, बिल्कुल दे रखा है। इन्वर्जन नहीं दे रखा तो कर देंगे। तो यहाँ हमारे 20 क्वेश्चन लॉजिक के साथ में तैयार हो जाते हैं। लॉजिक भी समझ लेना, और इनको देखते के साथ जो क्लिक होना चाहिए वो भी होना चाहिए। चलते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पर। चलिए एक बार पॉज कीजिएगा वीडियो को और इनके साथ न्याय करने की कोशिश करें भाई। चलिए आ जाइए मेरे योद्धाओं, करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को। चलो, सिक्योरिटी एजेंसीज हैव नो अदर वेज। ठीक है, एक बात को ध्यान रखो, जब भी आपको सेंटेंस में अदर जैसी कोई चीज दे रखी हो, मैंने कहा अदर जैसी कोई चीज दे रखी हो, आगे चलकर बट जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था होती है वो होती है टी एच ए एन देन। जब भी यहाँ पे अदर आएगा तो यहाँ पे टी एच ई एन देन आएगा। मुझे यहाँ पे अदर दिखाई दे रहा है, अरे बोलो हाँ या ना? मुझे इस सेंटेंस में अदर दिखाई दे रहा है, तो इस लिहाज से यहाँ पे बट का आना तय नहीं हुआ, बल्कि टी एच ए एन का आना तैयार हुआ। ये मसला यहाँ पे सॉल्व हुआ भाई। आगे चलते हैं। यू एंड डज नॉट नो दैट द मैटर ऑफ सीरिया वुड, ये बहुत बढ़िया। भाई साहब एक बहुत प्यारी चीज देखिए, और नॉट। किसी का एक बहुत प्यारा दोस्त होता है, बोलो कौन? दैट या वेदर? आप कहेंगे सर वेदर और नॉट की जोड़ी जो है वो वहां पर बनती है और यहाँ पर मेटेरियलाइज होती है, तो भाई साहब वो तो मेंटेन करनी है। और नॉट के साथ वेदर आएगा, कोई मौका नहीं पिंडर के पास, ये उत्तर आएगा। फाइट हार्ड दिस केस। अच्छा जी, कहीं ऐसा ना हो जाए तो लेस्ट जब जब महाकाल आते हैं तब तब पार्वती जी आती हैं, अरे बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे आना चाहिए शुड। शुड इसमें नॉट नहीं आएगा, क्योंकि नॉट तो लेस्ट के पेट में वैसे ही होता है। अरे लेस्ट की हिंदी क्या बताई जाती है? तो आप कहेंगे सर लेस्ट का मतलब हुआ करता है कहीं ऐसा ना हो। क्या हुई भाई? कहीं ऐसा ना हो। इसका मतलब नेगेटिविटी इसके पेट में ऑलरेडी है, और जब जब नेगेटिविटी आ जाती है तो यहाँ शुड नॉट मत कर देना, शुड आएगा। और वर्ब हमेशा नेगेटिव नेचर की आती है, और नेगेटिव नेचर की वर्ब दे रखी है लूज यानी खो देना। अरे हाँ या ना? तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बस जब जब महाकाल आएंगे तब तब पार्वती के नाम पे शुड आना चाहिए, और वर्ब की पहली फॉर्म ऑफ द नेगेटिव नेचर दे रखी है। यानी जो गलती है वो आपकी कुल मिला के पार्ट नंबर 2 में है। यहाँ पे हमने जो गलती करवाई थी वो आई थी भाई साहब पार्ट नंबर 2 के अंदर। ऊपर वाले वाक्य को ध्यान से देखें, अदर के साथ में बट यानी गलती एक बार दोबारा नंबर 2 में आई थी। आओ बेटा आगे। बिकॉज कैपिटल पन, अच्छा अच्छा, माहौल बना दिया। अगर माहौल बना दिया कारण का, तो फिर बेटा सो जैसी कोई व्यवस्था नहीं आनी चाहिए, इसकी जगह कॉमा लगाना है सिंपली। गलती कहाँ है? एक में नहीं है, दो में नहीं है भाई साहब, 3 का मसला है। तो आप कहेंगे गलती नंबर 3 में है। देखो इसी क्वेश्चन को, इन्हीं क्वेश्चंस को जब आप बार बार करते हैं
तो भाई सब चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होना शुरू होती हैं जब फ्रीक्वेंसी आती है, एक ही क्वेश्चन बार बार उसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने टकराते हैं, तो इसका मतलब दे आर एक्चुअली वेरी वेरी ट्रिकी और इंपॉर्टेंट। जो भी होगा भाई सब बचेगा नहीं। आओ आगे चलते हैं। डू इट कॉन्स्टेंटली अंटिल आई वुड नॉट, बेटा अंटिल जब आता है तो उस क्लॉज में कभी नॉट नहीं आता, ला हौल बिला कुव्वत। यही गड़बड़ है, इसका मतलब गलती वन में नहीं, गलती तो टू में है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। अरे हाँ या ना, एक बार इनको नजर कर लो, उसके बाद चलेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे भाई। चलो भाई, तो हमको पता लगा कि अगर सेंटेंस में अगर दिखता है तो यहाँ बट नहीं आता भाई साहब, देन आता है। अरे हाँ है ना, ये लॉजिक दिमाग में बैठाना पड़ेगा क्योंकि कई बार ये आपको एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे क्वेश्चन। चलते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे भाई। चलो एक बार वीडियो को पॉज करें और इसके साथ हो जाए दो दो हाथ। चलिए इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और करने का प्रयास करें आप लोग। लो जी, ये मैं आ गया, ये मैं आ गया। अगर इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपको दिखते हैं 26 से लेकर 30 तक। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। अगर ध्यान से देखें, चल यहाँ पे अबॉर्ड की स्पेलिंग गलत है भाई, मैं इसको ठीक करना चाहूंगा इस एरिया को। यहाँ पर एक टाइपो एरर है जहाँ पर अबोर्ड लिखा है जबकि होना चाहिए था अब्रॉड। तो मैं इसको पहले ठीक कर देता हूँ, अब्रॉड। एक बार आप भी इस गलती को ठीक कर लीजिए, अबोर्ड नहीं भाई, अबोर्ड नहीं भाई, अब्रॉड। और जब मैंने अब्रॉड लिख दिया, इनको भी काट दिया, तो यहाँ पर इनके बाद अबॉर्ड आएगा, अबॉर्ड नहीं सर अब्रॉड आएगा। अब वाक्य को पढ़ ले भाई। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कारण बताता है, जैसा कि अगर कारण का माहौल बना दिया तो बेटा यहाँ पे देयरफॉर नहीं आएगा, इसका मतलब गलती दो नंबर में है। ही इज नॉट सो हैप्पियर एज, बहुत अच्छी बात है। नॉट वाले वाक्य में सो एज तो आता है लेकिन दोनों के बीच में डिग्री वन आती है, यानी हैप्पियर नहीं आ सकता बेटा। यहाँ पे कौन आएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो हैप्पी आना चाहिए। अरे सो और एस के बीच में हमेशा डिग्री नंबर वन आती थी, ना कि डिग्री नंबर टू। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो बेटा यहाँ हैप्पी आना चाहिए। ऐसे ही एज और एज के बीच में डिग्री नंबर वन आती है। ये डील करता है सकारात्मक सोच वालों से, ये डील करता है नेगेटिव सोच वालों से। अरे हाँ या ना? तो क्योंकि नेगेटिव है तो सो एस का आना बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिग्री वन आएगी। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है नॉट ओनली, नॉट ओनली। ठीक है, इधर नॉट ओनली है तो इसका एक दोस्त होता है बेटा, बट ऑल्सो दे रखा है। और बट ऑल्सो के बाद में अगर वर्ब दी है तो कायदे से नॉट ओनली के बाद वर्ब होनी चाहिए। तो बेटा नॉट ओनली को यहां से उठवाओ और इसको वर्ब से पहले लगा दो। तो आंसर बनेगा माई ब्रदर हैज नॉट ओनली ओपन द रेस्टोरेंट इन अब्रॉड बट ही हैज ऑल्सो लॉन्च्ड सम हर्बल प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ। अरे हाँ या ना? अगर ये वाली व्यवस्था ठीक है, बट ऑल्सो, ऑल्सो के बाद में वर्ब है तो कायदे से नॉट ओनली के बाद में वर्ब आनी चाहिए। इसको कहते हैं पैरेललिज्म। अरे हाँ या ना? तो गलती कौन से भाग में है? आप कहेंगे सर ए भाग में। गलती कौन से भाग में है? तो आप कहेंगे सर ए भाग में, पहले भाग में। इधर आ जाओ, गाना याद होगा, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। गाने के लिरिक्स तो बहुत बढ़िया हैं भाई, आफरीन। लेकिन ये एक नेगेटिव टर्म होता है जिसके बाद इन्वर्जन होना मांगता है, तो इन्वर्जन की वजह से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा
और बाद में सब्जेक्ट आएगा। डिड ही रजिस्टर, डिड ही रजिस्टर भाई साहब, ये माल हुआ ठीक। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अभी मैंने कहीं आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि अगर कहीं पे अदर आ जाता है, आने वाली जगह पे आप बट नहीं लगाते थे, अरे क्या लगाते थे बोलो, टी एच ए एन देन। अभी एक स्लाइड पहले यही तो पढ़ाया था। अगर देन आ जाता है तो बट नहीं आता भाई, टी एच ए एन देन आता है। एक बात और सुन लो, अगर वाक्य में क्या दिया हो भाई, अगर वाक्य में दिया हो नथिंग, नथिंग एल्स, या नथिंग, नथिंग या नथिंग एल्स, तो ऐसे समय पे आपको दिए जाने वाला कंजंक्शन देन नहीं हुआ करता है, बल्कि वो कंजंक्शन बट हुआ करता है। मैंने कहा नथिंग दिया हो, नथिंग एल्स दिया हो, ऐसे समय आने वाली जगह पे कंजंक्शन देन नहीं हुआ करता है, बल्कि बट होता है। एक बार अच्छे से इस बात को समझ लेना बच्चों, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैंने कहा अगर वाक्य में अदर आ जाता है तो यहाँ पर बट नहीं देन आता है ना। बट अगर आएगा तो बट नहीं देन आएगा, ये पिछली स्लाइड का मामला है। और एक मैंने बात अभी आपको पढ़ाई, और वो बात क्या है कि अगर नथिंग एल्स दिख जाए, अगर नथिंग एल्स दिख जाए तो आप देन नहीं बल्कि बट लगाने की कोशिश करते हैं। अगर ये वाला मामला समझ आ गया, इन दोनों चीजों को अच्छे से उतार लो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलो भाई, अगले सेट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। और यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया, एक बार इसको, वीडियो को करें पॉज, और प्रश्नों को एक बार करने का प्रयास करें कृपया। आओ भाई, करने की करें इनको कोशिश, आओ मेरे साथ। एडमिनिस्ट्रेशन विल हेल्प द फैमिली ऑफ मार्टर by all the means provided they follow certain regulations of the defense। अगर मैं इस प्रोवाइडेड की बात करता हूं तो इसको हम इस तरीके से पढ़ के आए थे कभी, इफ के पर्यायवाची के रूप में। तो प्रोवाइडेड का मतलब हमने पढ़ा था, बोलो क्या, इफ। अरे हाँ या ना। एक और चीज होती है जिसको आप कहते हैं प्रोवाइडेड दैट, जिसको आप कहते हैं प्रोवाइडेड दैट, और इसका मतलब होता है ऑन अ कंडीशन दैट, ऑन अ कंडीशन दैट, इस शर्त पर। मैंने कहा इस शर्त पर। अब आपको सेंटेंस पढ़ के देखना है कि यहाँ यदि की बात हो रही है या इस शर्त पर। आओ मेरे साथ। एडमिनिस्ट्रेशन विल हेल्प द फैमिली ऑफ मार्टर, शहीद के परिवार को मदद करेगा प्रशासन, प्रशासन मदद करेगा शहीद के परिवार को, बाय ऑल द मीन्स, सारे संसाधनों के साथ, उसी शर्त पर, दे फॉलो सर्टेन रेगुलेशंस ऑफ द डिफेंस, अगर वो डिफेंस के निश्चित नियमों का पालन करेंगे, उस शर्त पर केवल। अगर ये मामला शर्त का है तो प्रोवाइडेड से काम नहीं चलेगा, प्रोवाइडेड दैट आना चाहिए। तो ये जो प्रोवाइडेड है इसके साथ में आप इंसर्ट करेंगे, बोलो क्या, दैट। इसका मतलब जो गलती है वो प्रोवाइडेड दैट ऑन अ कंडीशन, ऑन अ कंडीशन दैट, सॉरी देन नहीं, ऑन ऑन अ कंडीशन दैट, उसकी बात करता है। इसका मतलब इसके बाद में दैट आता तो मामला शर्त पे लेके आ जाते हैं, यानी गलती वन में नहीं, गलती तो टू में है, गलती तो टू में है। अगला देखो,
नो सूनर जब जब आता है तो THAN देन आता है भाई साहब, ये रही गलती। यहाँ THAN आना चाहिए था, इसका मतलब गलती 1 में नहीं, 2 में नहीं, बल्कि गलती हुई 3 में। द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट, भाई साहब जब हार्डली आता है तो आने वाला शब्द यहाँ पर THAN देन नहीं बल्कि WHEN वेन आता है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली वेन आता है, तो वो बातों को ध्यान रखना है। आगे देखो बेटा, हिज मैनर्स इंडिकेट दैट ही हैज नो अदर इंटेंशन। मतलब यहाँ पर नो अदर दिया है, नो अदर दिया हो, नथिंग दिया हो, इसका मतलब मामला नेगेटिव है, तो इसके साथ देन नहीं आएगा बल्कि जो भी आइटम आएगा बट आएगा। मैंने कहा नथिंग हो गया, नो अदर हो गया, जब भी नेगेटिविटी के साथ आइटम आएगा तो देन आकर क्या आएगा बोलो, बट। अरे हाँ या ना, तो यहाँ पे देन को उड़ाओ और यहाँ पे बट लगाओ। आओ इसको देखो, आई नेवर हैव विजिटेड नॉर इंटेंड। ध्यान से देखो, अगर नॉर के बाद में इंटेंड यानी वर्ब की पहली फॉर्म दी है कायदे से, तो कायदे से यहाँ पर नेवर नहीं आना चाहिए। भाई नॉर का जो दोस्त होता है, नॉर का जो दोस्त होता है वो कौन होता है, तो आप कहेंगे सर नाइदर। और नाइदर की भूमिका कहाँ रहनी चाहिए, आप कहेंगे सर नेवर की जगह नाइदर करो और उसकी जगह यहां करो। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर के बाद में वर्ब की पहली फॉर्म है, तो नाइदर के बाद भी, नॉर के बाद अगर वर्ब दे रखी है तो नाइदर के बाद भी वर्ब आनी चाहिए। इसका मतलब गलती जो है वो पहले भाग में है, गलती पहले भाग में है। इस लिहाज से हमारे ये 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये रहे क्वेश्चंस, ये रहे आप, और ये रहे आपके तरीके। चलो बच्चों, एक बार इसको अपने स्तर पे करने का प्रयास करें, वीडियो को करें पॉज, एक बार इसको अच्छी तरह देखें। किसी विद्यार्थी ने कुछ पूछना है तो कृपया पूछें। अगर आप सेंटेंसेस को देख चुके हैं तो मेरे हिसाब से भाई सब काम हो जाना चाहिए था। एक नई चीज समझो बेटा, ये क्वेश्चन इन सेट ऑफ क्वेश्चन में पहली बार आया है। द रीजन जो है ये कारण बताता है, तो द रीजन के साथ बिकॉज जैसी बात आना गलत है। द रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता, अगर कुछ आता है तो वाई आता है। मैंने कहा द रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता, अगर कुछ आता है तो वाई आता है। तो यहाँ पे वाई आएगा, और गलती कौन से भाग में है भाई, 1 में, 2 में, 3 में, आप कहेंगे 3 में। याद कर लेना, द रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता, वाई आता है। अगला देखो, ही इज नॉट ओनली फॉर हिज रिचेस बट ऑल्सो फॉर हिज विजडम। इसका मतलब बट ऑल्सो के बाद में एक फ्रेज दिया है जो फॉर से स्टार्ट है, नॉट ओनली के बाद में एक फ्रेज दिया है जो फॉर से स्टार्ट है, भाई साहब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नो एरर का आंसर होगा, ये 5 नंबर इसका उत्तर तैयार हुआ। ही इज नोन नॉट ओनली फॉर ये वाला काम बट ऑल्सो फॉर वो वाला काम। इसको कहते हैं धन दौलत, इसको कहते हैं बुद्धिमत्ता। भगवान का दिया सब कुछ है, लक्ष्मी भी और सरस्वती भी। अगला चलते हैं नेक्स्ट। भाई साहब जब एज सुन एज आता है तो यहाँ पे THAN देन नहीं आता है। अरे बोलो हाँ या ना, इधर लगना चाहिए कॉमा। या एक काम और हो सकता था कि मैं यहाँ पे नो सूनर लगा देता, लेकिन नो सूनर के शुरू में लगते ही इन्वर्जन करना पड़ता, मैं कहाँ कहाँ परिवर्तन करता। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसको रहने दो, और यहाँ THAN की जगह कॉमा लगा दो तो मसला सेट होगा। 1 में नहीं, 2 में नहीं, गलती आ रही है भाई साहब तीसरे पार्ट में, लेकिन यहाँ तीसरे का नंबर नहीं दे रखा। 1 नंबर दिख रहा है, 2 दिख रहा है, एक काम करता हूँ, मैं इस जगह पर एक नंबर बनाता हूँ अपनी ताकत से, थर्ड। उसके बाद का जो भी आइटम है वो हुआ भाई साहब नंबर कौन सा वाला, चौथा। तो आप इसको 3 नंबर पे गलती दिखा दीजिएगा। अगला आता है, नॉट ओनली इट इज अ ड्यूटी टू सपोर्ट आवर पेरेंट्स बट ऑल्सो टू रिस्पॉन्ड। अच्छा क्वेश्चन है। अगर बट ऑल्सो के साथ में आपको एक इन्फिनेटिव के साथ में दी गई बात है, इस कायदे से नॉट ओनली जो है इसके ठीक बाद में इन्फिनेटिव आना चाहिए। इसका मतलब इसकी लोकेशन इन्फिनेटिव से पहले सेट करो भाई साहब, गलती तो 1 नंबर में है, गलती तो 1 नंबर में है। अनलेस जब आता है, इस क्लॉज में कभी नॉट नहीं आता। अरे बोलो हाँ या ना, गलती दोबारा से 1 नंबर में। आप कहोगे क्वेश्चन आसान है, मैं कहूंगा क्वेश्चन निहायत ही आसान। अरे हाँ या ना, जो मैं आपको लॉजिक्स नए नए लेके आ रहा हूं, इन लॉजिक्स को लिख लेना ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए। चलो भाई, इन क्वेश्चंस को एक बार इत्मीनान से देख लो, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ।
चलो आ जाओ मेरे धुरंधरों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज एक्सट्रीमली डाउटफुल। तो भाई साहब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, पहले आप इसके साथ एक बार दो दो हाथ करने की कोशिश करें, वीडियो को करें पॉज। और अब मैं आता हूं, जब भी मामला डाउटफुल हो जाता है, डाइसी हो जाता है, तब बेटा यहाँ पे दैट जैसी कोई चीज नहीं आती, बल्कि इफ आता है, बल्कि इफ आता है। इफ नहीं आता तो फिर वेदर आता है, दोनों में से कुछ भी आता है। और अगर इसी सूरत में लास्ट में और नॉट दे देता तो फिर केवल वेदर आता। अभी दोनों में से कुछ भी आएगा कि मामला डाउटफुल है। अगर मैं नेगेटिविटी देख रहा हूं तो बेटा नथिंग एल्स के बाद में देन नहीं आता, बल्कि बट आता है, अभी कुछ वर्ष पहले ही पढ़ा था। अरे हाँ है ना। तो यहाँ गलती एक में नहीं, दो में नहीं, तीन में थी, और यहाँ गलती एक में नहीं बल्कि दो में है। इधर आ जाओ, ही विल रिटर्न ऑन इधर सैटरडे और ऑन मंडे। अगर ऑन के बाद मंडे दिया है कायदे से, और के बाद ऑन मंडे दिया है, तो कायदे से आइदर के बाद ऑन संडे होना चाहिए। अरे हाँ या ना। तो जो ऑन संडे है बिल्कुल बढ़िया लिखा है, आइदर को थोड़ा उठा के यहाँ ले जाओ। अरे हाँ या ना। तो और ऑन मंडे, तो आइदर ऑन सैटरडे। गलती कहाँ है? आप कहेंगे सर गलती दूसरे भाग में है, पैरेललिज्म मेंटेन्ड नहीं है। ही हैज नो अदर बिजनेस। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे नो अदर गिवन है, अगर नो अदर गिवन है तो यहाँ पर आना चाहिए बट। अरे हाँ या ना। ही हैज नो अदर बिजनेस बट प्ले विद कंप्यूटर्स। अगर ध्यान से देखें तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, और नो अदर के साथ में बोलो बट का आना बिल्कुल जायज। अरे जायज या गैर जायज, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ है ना। तो ही हैज नो अदर बिजनेस बट, जो भी है इसका मतलब नो एरर हुआ तैयार, 4 नंबर। नेक्स्ट, इंडिया सेल्डम और एवर। गाना याद करो, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। भाई सब गाने के लिरिक्स गलत, गलती दो वाले भाग में है। अरे हाँ है ना। क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लीजिए और फिर चलते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। भाई साहब इस आपकी बार अंतिम बार, आपकी बार सीजीएल प्री एग्जाम को बताना है कि हमारे धुरंधर पूरी तरह से तैयार होके आए हैं, हर बार की तरह इस बार भी झंडे गाड़ने को बेताब। लीजिए भाई साहब, इसको भी एक बार पॉज कर लीजिए और इनके साथ गेम खेलने की कोशिश कीजिए। इनके साथ एक बार गेम खेलने की कोशिश करें आप। चलो भाई, कहो तो करें शुरू। हम्म, आओ मेरे साथ इन क्वेश्चन को शुरू करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो वेदर, वेदर रमाकांत इज इक्वली गुड एज विजय। अगर एज आ रहा है और डिग्री 1 है, तो कॉम्बो के नियम से तो एज आना चाहिए भाई, एज एज के बीच में D1 आती है। इक्वली भी वही काम करता है जो एज एज करता है, तो जब एज आ ही गया तो इक्वली को बाहर करो। एज गुड एज, इसका मतलब यहाँ पर गलती जो भी है 1 में नहीं, 2 में नहीं, बल्कि कौन से भाग में है? बोलो भाई, 3 नंबर में। शी हैड नो अदर, भाई सब नो अदर आ गया, नो अदर आ गया, क्लेम। शी हैड no other claim to the post except her good look. She had no other claim, she had no other claim to the post except। बताओ भाई साहब कहाँ कमी रह गई? ये बात मैं आपको अभी अभी पढ़ा चुका हूँ, ये बात मैं आपको अभी भी पढ़ा चुका हूँ। शी हैड नो अदर क्लेम, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको नो अदर दे रखा है, और इसके साथ जो भी प्रोजेक्ट चलता है वो एक्सेप्ट का नहीं चलता भाई साहब, बल्कि बट का चलता है। कुछ स्लाइड पहले हमने यही बात पढ़ी थी। ही हैड नो अदर क्लेम टू द पोस्ट बट हर गुड लुक। अरे हाँ या ना। उसके पास केवल सुंदर दिखने का एक खूबी है, उसके अलावा और कोई खूबी नहीं है उसके पास, केवल हसीना है वो, और उसके पास कोई और नगीना नहीं है भाई। आगे देखो, ही कैन नॉट आइदर रीड। ये नॉट आइदर क्या हुआ भाई? नॉर के साथ वर्ब की पहली फॉर्म है, तो बेसिकली नाइदर के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म आनी चाहिए, नॉट आइदर नहीं, नाइदर होता है भाई साहब वो। जोड़ियां तो ठीक बनवाओ। अगर बात करता हूं तो आसिफ भाई दिख गए, और आसिफ भाई जब भी आता है तो काल्पनिक उड़ान सब्जेक्टिव मोड
सब्जेंटिव मूड की तैयारी करता है और वॉज की जगह वर का यूज करते हैं, बोलो हाँ या ना। ये आ गया बेटा नथिंग एल्स। अगर नथिंग एल्स आ गया तो यहाँ पे देन नहीं आता। अभी कुछ 25 वर्ष पहले हमने यही तो पढ़ा था। तो नथिंग एल्स के बाद आने वाला आइटम जो भी है वो होता है बट। आज हमने 50 क्वेश्चंस को ताबड़तोड़ तरीके से पूरा किया है, कंजंक्शंस को। एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा। कल मैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ आपके पास दोबारा आऊंगा। इस बार की तैयारी ऐसी कि स्पीड के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मेरे साथ बने रहिएगा, कल भी मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।